दोस्ती का जादुई बगीचा। स्कूल के खेल के मैदान के एक कोने में एक खाली और धूल भरी जगह थी। वहां न तो घास थी और न ही फूल। अंकुर को प्रकृति से प्यार था और सना को रंगों से। उन दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस सूने कोने को एक सुंदर बगीचे में बदल देंगे। उन्होंने इसे अपना गुप्त मिशन नाम दिया। अगले दिन अंकुर अपने साथ बीजों की एक छोटी थैली लेकर आया। देखो सना, मेरे पास सूरजमुखी और गेंदे के जादुई बीज हैं, उसने गर्व से कहा। सना ने अपनी योजना बताई। अंकुर, तुम बीज बोना और मैं पुरानी ईंटों को रंगों से सजा दूंगी। लेकिन उन्हें पता था कि ये काम बहुत बड़ा था। पास ही बेंच पर काव्या बैठी थी। काव्या स्कूल में नई थी और वो बहुत शर्मीली थी। वो बच्चों को खेलते हुए देखती थी, लेकिन खुद कभी शामिल नहीं होती थी। उसे अकेला देखकर अंकुर और सना को लगा कि इस साहसिक काम में उन्हें एक और साथी की जरूरत है। अंकुर धीरे से काव्या के पास गया। नमस्ते काव्या, क्या तुम हमारे इस साहसिक मिशन में शामिल होगी? हमें मिट्टी तैयार करने के लिए एक बहादुर दोस्त की जरूरत है, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। काव्या पहले थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सना ने अपनी पेंट की बाल्टियां निकालीं। उसने काव्या को एक बड़ा ब्रश दिया और कहा, आओ काव्या, हम इन पुराने गमलों को इंद्रधनुष के रंगों से भर देते हैं। काव्या को रंगों के साथ खेलना बहुत पसंद आया। अब वो खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। अचानक उन्हें एक बड़ी समस्या दिखी। मैदान में भारी पत्थर पड़े थे। तभी आरव वहां आया, जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। चिंता मत करो दोस्तों, मैं इन पत्थरों को हटाकर रास्ता साफ कर दूंगा, आरव ने कहा। अंकुर और आरव ने मिलकर भारी पत्थरों को किनारे लगाना शुरू किया। पत्थर हटने के बाद एक और चुनौती आई। पौधों के लिए पानी कहाँ से आएगा? तभी ईशानी अपनी एक पुरानी किताब लेकर आई। मेरे पास स्कूल का पुराना नक्शा है, यहाँ पास में ही एक बंद नल है, ईशानी ने उत्साह से कहा। सना और ईशानी ने मिलकर झाड़ियों के पीछे छिपे उस पुराने पाइप को ढूंढ निकाला। अब असली रोमांच शुरू हुआ। आरव और ईशानी ने मिलकर पुराने नल को ठीक करने की कोशिश की। 1, 2, 3, जोर लगाओ, आरव चिल्लाया। जैसे ही ईशानी ने चाबी घुमाई, नल से ठंडा और साफ पानी बहने लगा। सब ने खुशी से तालियां बजाईं। अब बगीचे को नया जीवन मिलने वाला था। हफ्तों की मेहनत के बाद एक सुबह अंकुर और काव्या ने देखा कि मिट्टी से छोटे-छोटे हरे अंकुर बाहर निकल आए हैं। देखो, हमारा जादू काम कर गया, काव्या खुशी से झूम उठी। अंकुर ने उसे सिखाया कि कैसे नन्हे पौधों